Good morning, class 3. This is your third chapter of English. Androcles and the Lion. ये स्टोरी है एक स्लेव बॉय की और एक वाइल्ड एनिमल लायन की. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो स्लेव बॉय एंड्रोकल्स है वह एक वाइल्ड एनिमल को बचाता है, कैसे उसे सेव करता है और उसके बाद कैसे वह लायन, वह वाइल्ड एनिमल अपना ग्रेटिट्यूड कैसे शो करता है उस बॉय के प्रति. एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव who once escaped from his master and fled to a forest. Androcles was a slave who once escaped from his master. Androcle क्या था? एक स्लेव बॉय था. Who once escaped from his master. वह अपने मास्टर के घर से भाग निकला and fled to a forest. और भागकर कहाँ गया वो? जंगल की ओर. He helped a lion in need. जब एक लायन को इसकी जरूरत पड़ी तो उसने एक लायन की मदद की. द लायन रिमेंबर्ड एंड्रोकल्स हेल्प एंड व्हेन द टाइम केम. लायन ने, उस वाइल्ड एनिमल ने एंड्रोकल्स के हेल्प को, मदद को उसने याद किया था. व्हेन द टाइम केम, और जब समय आया, द लायन शोड इट्स ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एंड्रोकल्स. और जब समय पड़ा, जब लायन को भी वैसी कभी ज़रूरत पड़ी तो उसने भी अपना ग्रैटिट्यूड, अपना धन्यवाद, अपनी कृतज्ञता एंड्रोकल्स के प्रति दिखाया. इस प्रकार इट इज प्रूव्ड दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड. ज़रूरत में जो दोस्त हमारी मदद करते हैं, ज़रूरत में हमारे काम जो आते हैं, वास्तविक दोस्त वही हैं. ये नहीं कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर कभी मुश्किल के समय में हमें किसी की ज़रूरत पड़ी, उस समय सारे छोड़कर चल देते हैं. लेकिन सही मायने में उस मुश्किल की घड़ी में जो दोस्त, जो फ्रेंड हमारी हेल्प करता है, वही सच्चा दोस्त होता है. नाउ रीड द स्टोरी ऑफ एंड्रोकल्स एंड द लायन इन डिटेल. अब एंड्रोकल और लायन की स्टोरी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. देयर लिव्ड इन नॉर्थ अफ्रीका अ यंग स्लेव नेम्ड एंड्रोकल्स. नॉर्थ अफ्रीका में एक यंग स्लेव था, एक नवयुवक. स्लेव मतलब गुलाम, जिसका नाम एंड्रोकल्स था. हिज मास्टर वॉज अ क्रूएल मैन. उसका जो मास्टर था, मास्टर मीन्स मालिक, उसका जो मास्टर था वो कैसा व्यक्ति था? बहुत ही क्रूएल था, निर्दयी था. ही मेड हिम वर्क द होल डे बट डिड नॉट गिव हिम इनफ फूड टू ईट. एंड्रोकल्स का जो मास्टर था वो दिन भर उससे काम लेता था, दिन भर काम करवाता था, लेकिन उसे भरपेट भोजन खाने को नहीं देता था. तो Androcles always obeyed the orders of his master, yet the master often beat him severely. यहाँ तक कि जब भरपेट खाने को भोजन भी उसे नहीं मिलता था, जितने उसके शरीर को आवश्यकता थी, जितनी ज़रूरत थी, अगर उसे उतना भोजन भी नहीं मिलता था, इसके बावजूद एंड्रोकल्स अपने मालिक के ऑर्डर को हमेशा ओबे करता था, पालन करता था. इसके बावजूद जो उसका मास्टर था वो अक्सर, प्रायः उसे बहुत ही कठोरता से उसकी पिटाई किया करता था. सो एंड्रोकल्स डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस. इस वजह से एंड्रोकल्स ने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया कि वो मास्टर के घर से भाग जाए. वन नाइट व्हेन एवरीवन वाज asleep, एंड्रोकल्स ran away from the house. और एक दिन और एक रात को जब घर में सभी लोग सो रहे थे तो एंड्रोकल्स ने क्या किया? वह घर से भाग निकला. He kept on running till he reached a forest. वह तब तक दौड़ता रहा, भागता रहा, जब तक कि वो फॉरेस्ट में नहीं पहुंचा. He was tired and sat down under a tree.
और फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद क्योंकि वो लगातार भाग रहा था, जिसकी वजह से वह काफ़ी थक चुका था, और वह फॉरेस्ट पहुंचने के बाद क्या किया, सैट डाउन अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे वह बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ लायंस रोर, फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स तो होते हैं, तो उसने किसकी साउंड सुनी, एक लायन के रोरिंग, गरजने की आवाज सुनी। द लायन वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, जो लायन था वो किसकी तरफ आ रहा था, एंड्रोकल्स की तरफ। ही वॉज फ्राइटेंड, वह डर गया। एंड्रोकल्स वॉज श्योर दैट द लायन वुड किल हिम, अब एंड्रोकल्स को इस बात का डर लगा और वह निश्चित हो गया कि लायन जो है वह उसे मार डालेगा। एंड्रोकल्स क्लोज्ड हिज आईज एंड वेटेड फॉर हिज डेथ, एंड्रोकल्स को, उसने लायन को अपनी तरफ आते हुए देख करके वो काफी डर गया और उसने ये निश्चित कर लिया कि आज लायन मुझे मार डालेगा। इस वजह से उसने क्या किया, क्लोज्ड हिज आईज एंड वेटेड फॉर हिज डेथ, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने मृत्यु का इंतजार करने लगा। बट द लायन डिड नॉट हार्म हिम, लेकिन वो लायन जो था उसने एंड्रोकल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ही स्टूड देयर क्रोनिंग एंड लिकिंग हिज पॉ, वो वहां खड़ा रहा, दर्द से कराहता रहा और उसके पैरों को हल्के हल्के टच करने लगा, चाटने की कोशिश करने लगा। एंड्रोकल्स गेव अ थॉट एंड अप्रोच्ड द लायन, एंड्रोकल्स थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर वो लायन के पास पहुंचा। ही सा ब्लड ऑन द लायंस पॉ, उसने क्या देखा, उसने क्या देखा, एंड्रोकल्स ने देखा कि उसके पैरों से, उसके पंजे से ब्लड आ रहा है। ही फाउंड अ बिग थॉर्न इन द लायंस पॉ, उसने देखा कि लायन के पंजे में, पॉ में एक बड़ा सा कांटा है, चुभ गया है। जेंटली ही टूक आउट द थॉर्न एंड क्लीन द वुंड, एंड्रोकल्स ने बहुत ही जेंटली, सॉफ्टली, आराम से उसने उस थॉर्न को निकाला और उसके वुंड को, घाव को क्लीन किया, साफ किया। द लायन वेंट अवे इनटू द फॉरेस्ट हैप्पीली, जो लायन एंड्रोकल्स के पास आया था दर्द से कराहते हुए, अब वह खुशी खुशी हैप्पीली कहाँ चला गया, फॉरेस्ट की ओर चला गया। आफ्टर 2 years the Roman soldiers saw Androcles in the forest. They arrested him and brought him to Rome. 2 साल के बाद रोमन सोल्जर्स फॉरेस्ट में घूमते हुए आए और उन्होंने किस चीज को देखा, सा एंड्रोकल्स इन द फॉरेस्ट, उन लोगों ने एंड्रोकल्स को फॉरेस्ट में देखा। दे अरेस्टेड हिम एंड ब्रॉट हिम टू रोम, रोमन सोल्जर्स थे तो उन लोगों ने अरेस्ट किया, उन लोगों ने एंड्रोकल्स को अरेस्ट किया और उसे रोम लेकर गए। ये तुम्हारा 3rd चैप्टर है क्लास 3। हम लोग रोम तक पढ़े हैं और कल हम लोग कल पढ़ेंगे कहाँ से, द कस्टम इन रोम दोज डेज, यहाँ से कल हम लोग पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इसमें से 5 वर्ड मीनिंग्स तुम लोग याद कर लेना, स्लेव, सिवियरली, रोर, फ्राइटन एंड ग्रोनिंग। ओके, थैंक यू।